एक रात को 11 बजे मुझे एक लड़की का फोन आया। हाँ, एकदम सुंदर आवाज थी उसकी, यंग वॉइस था। और वो बोलने लगी, अमृत आई लव योर वॉइस, यू स्पीक सो वेल, आई जस्ट लव लिसनिंग योर ऑडियो समरीज एवरी वीक, आई जस्ट वेट फॉर योर न्यू समरी, वाह वाह वाह, एकदम तारीफ कर रही थी। तो मुझे लगा रात को 11 बजे लड़की मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है क्या। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि उसकी टांग खींचते हैं। तो मैंने बोला, व्हाई डू यू ऑलवेज लिसन, समटाइम्स यू कैन आल्सो रीड ना, because booklet app has got both text and audio, sometimes you can read, sometimes you can listen. पता है उसने क्या बोला? She said, Amrut, I am blind, I can't read because I can't see. And मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इनफैक्ट अभी भी मैं याद करता हूँ तो मेरे आई गॉट गूज बम्स कि अरे यार, मैंने सोचा कैसे नहीं कि ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, तो उनके लिए तो बुकलेट एक वरदान है। यस, मेरी माँ को गुजरे 15 साल हो गए, एंड शी डोनेटेड हर आईज आफ्टर हर डेथ। उसके आंखें हमने दान किए थे। बट आई थिंक मैं मेरी माँ से भी ज्यादा लकी हूँ कि जिंदा होते हुए somebody can read books through my eyes while I'm alive. What else can I expect from life? Yeah. See, this is the power of social entrepreneurship. This is the power of giving unselfishly. या ये वो रात को जो मुझे समाधान मिला, जो सेटिस्फेक्शन मिला, वो मुझे स्टॉक मार्केट में कभी नहीं मिला था। नाउ सी द आयरनी, आई एम अ स्टैंडिंग एग्जांपल कि योर बैंक बैलेंस एंड रिस्पेक्ट का कुछ कनेक्शन नहीं है। When I had the highest bank balance of my career, I had the lowest respect. Right? मैंने बोला था आपको 15 मिनट पहले। Now almost I have the lowest bank balance of my career, but I am getting respect across the world. The way Sonali ji introduced me, yeah, to me, I was feeling as if ये क्या है? I was feeling like Shahrukh Khan. Yeah. Uh, I just before the lockdown, I was traveling. I was in 4 countries. I was just lucky कि मुझे कोरोना कैसे हुआ नहीं। I had shook hands with Chinese people and still मुझे कोरोना हुआ नहीं। I was in Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Oman, सब जगह से मुझे invitation आता है to just the way we are talking right now to inspire those people at international conferences. और फिर 4 साल से ये चल रहा है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि सब लोग टिपिकल क्वेश्चन पूछने लगे मुझे, और वो सब रीडिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस थे कि अमृत, आई एम अ स्लो रीडर, हाउ टू इंक्रीज माय रीडिंग स्पीड, अमृत आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई रेड, अमृत बहुत डिस्ट्रैक्शन रहते हैं कि तू कैसे फोकस करता है, इतने टिंग टोंग बजते रहते मोबाइल पे, इतने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन तुम कैसे करते हो, अमृत मुझे टाइम नहीं मिलता है बुक्स पढ़ने को, अमृत पढ़ा हुआ याद कैसे रखते हैं। और मैंने सोचा कि ये सब क्वेश्चन तो मेरे भी स्ट्रगल थे, मैं कुछ अलग नहीं था। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, मेरे अलग अलग मेरे रीडिंग हैबिट, दिस इज माय फेवरेट हॉबी, टू एक्सपेरिमेंट विद माय रीडिंग लाइफ। मैं बहुत अतरंगी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अभी मेरा फिलहाल करंट एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं 5 बुक्स रखता हूँ और हर एक के 10-10 पेज पढ़ता हूँ। ऐसे ही करके देखते क्या होता है। जानबूझ के 10 पेजेस होने के बाद वो बुक बाजू में रखता हूँ, फिर बुक नंबर 2 10 पेजेस, बुक नंबर 3 10 पेजेस, लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम। जस्ट ट्राइंग टू डिफाई द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ रीडिंग। किसी ने तो दिमाग में डाला है कि भाई पहला वाला बुक खत्म नहीं किया तो दूसरा वाला बुक हाथ में लेने का नहीं। किसने बोला है भाई? पाप है क्या? बुक ही तो ले रहे हो। हाँ, सो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने एक 7 हैबिट्स ऐसे ढूंढे हैं रीडिंग रिलेटेड कि वो अगर आप 7 हैबिट्स आप आपकी जिंदगी में लाओगे तो बुक्स विल नेवर गो आउट ऑफ योर लाइफ। इनफैक्ट दे विल बिकम पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। और वो 7 हैबिट्स एक बुक के तौर पे मैंने वो बुक लिखी, ठीक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव रीडर्स। जो मैंने नाम बोला था स्टीफन कॉवे का, उसी के बुक से वो टाइटल मैंने चुराया चुराया मतलब आई एम ही इज माय इंस्पिरेशन, सो एज ए ट्रिब्यूट टू हिम पीपल के नाम पे रीडर्स नाम दिया उसको। नॉट रिटन बाय स्टीफन कॉवे, रिटन बाय मी, बुकलेट गाय। सो कुछ हैबिट्स में अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे, ये बुक है। हैबिट नंबर 1 इज वेरी इंटरेस्टिंग। द नेम ऑफ हैबिट नंबर 1 इज डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये बुकलेट गाय जिसने 1385 बुक्स पढ़े हैं अब तक, और ये मेरा 1386 बुक चालू है। या मैं दिन में एक बुक पढ़ता हूँ जब लॉकडाउन नहीं होता है, और जब लॉकडाउन होता है तो फिर मैं गिनती करना छोड़ ही दिया मैंने। मेरे बुक सब जगह पे, मेरे बुक्स ड्राइंग रूम में है, बेडरूम में है, किचन में है,
और कुछ बुक्स टॉयलेट में भी है. सो डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली. मतलब क्या? नाउ काफी लोग पूछते हैं ना, बोलते हैं कि अरे अमृत वो मैं बुक शुरू तो करता हूँ, मेरे दोस्त ने बोला था बढ़िया बुक है, पहला पेज से एकदम जोश में शुरू करता हूँ, पर यार वो 10-12 पेजेस पढ़ने के बाद सब एक्साइटमेंट फुस हो जाता है. ऐसा क्यों? और फिर मन नहीं करता है फिर. और बहुत सारे बुक्स मैंने अधूरे पढ़ के छोड़ दिए, कभी एंड में जाता ही नहीं. 6 महीना, एक एक साल वो बुक कभी होता ही नहीं, और फिर वो चला जाता है. वो बुक एक बार बुक शेल्फ पे चला गया तो धूल और बुक की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है ना. तो आई एम श्योर ये बहुत लोगों के साथ वो होता है. तो इसका प्रॉब्लम ये है. तो जब कोई मुझे ये सवाल पूछता है तो मैं उनको काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, उनको पूछता हूँ कि भाई ठीक है, तुम टीवी देखते हो, मूवीज देखते हो, सीरियल देखते हो, तभी एक ख्याल आता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान मैं थिएटर में जाके देखा. जिंदगी का सबसे बड़ा पाप मैंने किया होगा, जो ऐसी फ्लॉप पिक्चर मैंने थिएटर में जाके पैसे भर के देखी. और इतनी वाहियात सिनेमा थी, पिक्चर थी वो, कि मैंने इंटरवल में बोला कि भाई मुझे नहीं देखनी है इसको. हम सब दोस्त लोग वापस आ गए. तो अब ऐसे मामले में हम ऐसे बोलते हैं क्या? ओ, आई इंसल्टेड आमिर खान, आई एम अ बैड मूवी वॉचर. हम ऐसा बोलते हैं क्या? क्या हम पूरा ब्लेम हम पे लेते हैं क्या? नहीं. हम बोलते हैं कि दैट आर्टिस्ट डिड फेल टू एंटरटेन अस, है ना. द डायरेक्टर फेल टू एंटरटेन अस. पर बुक के मामले हम बोलते हैं आई एम अ बैड रीडर, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, आई कांट रीड बुक्स, है ना. Don't take me wrong, I'm not trying to insult the authors. I'm just trying to remove the guilt from your heads that there is nothing called good reader and bad reader. There is only reader and non-reader. आप कैसे पढ़ रहे हो जरूरी नहीं है. ओके. और एक एग्जांपल देता हूं आपको. सपोज एक सेमिनार है, आप यू आर द पार्ट ऑफ द ऑडियंस, ठीक है. और एक स्पीकर आ रहा है स्टेज पे और वो भाषण देना शुरू किया, पर वो ना एकदम पका रहा है, वो एकदम बोरिंग है, उसका टॉपिक पे एक्सपर्टीज भी नहीं है ना, एकदम बोरिंग है, कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है उसके बातों में. तो आप क्या बोलोगे एज पार्ट ऑफ द ऑडियंस? अरे यार इसको कौन लेके आया, कितना पका रहा है ये, है ना. और फिर आप वो अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, टक 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 व्हाट्सएप पे शुरू हो जाओगे, या फिर धीरे से पतली गली से निकल जाओगे. राइट. सॉरी यार, ये सब मुंबई की भाषा है. लेकिन अगर वही इंसान जो स्पीकर है, वो अगर बुक लिखेगा और वो बुक आपके हाथ में आएगी, यू हैव टू रीड वर्ड टू वर्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम पर्सन, सेम मैसेज, सेम मैसेज होगा ना. मोस्टली जो वो भाषण में बोल रहा है वही वो बुक में लिखेगा, एटलीस्ट अपोजिट तो नहीं लिखेगा. सेम पर्सन, सेम मैसेज, एंड आवर अप्रोच टुवर्ड्स दैट मैसेज चेंजेस व्हेन द मीडियम चेंजेस. व्हाई? अगर भाषण बोरिंग है तो क्या जबरदस्ती ताली बजाओगे क्या? नहीं बजाओगे ना. नहीं भाषण अच्छा लगा. यस और नो? तो बुक से मामले भी ऐसा है. अगेन आई एम सेइंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट द ऑथर्स. ऑथर्स आर गॉड टू मी. अगर ऑथर नहीं रहते तो आज बुकलेट गाय नहीं होता. राइट. बट इट्स ओके टू लीव बुक्स हाफ रेड. आई हैव लेफ्ट हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हाफ रेड एंड आई डोंट फील गिल्टी अबाउट इट. यू नो व्हाई? क्योंकि आई हैव ट्रांसफर्ड द ओनस, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप मी एक्साइटेड टू द ऑथर. ये ऑथर की जिम्मेदारी है मुझे एक्साइटेड रखना. यस और नो? जैसे सिनेमा, टीवी सीरियल, कितनी आसानी से हम चैनल चेंज करते हैं क्योंकि बोरिंग थी सीरियल. तभी हम बोलते हैं क्या? अरे रे वो सीरियल ना मैंने अधूरा छोड़ दिया, आई एम अ बैड मूवी वॉचर. ऐसा हम बोलते हैं क्या? देखो हंसने का आ रहा है ना आपको. सो दैट्स द रीजन, डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली. इफ समथिंग इज important to you, don't make it special, make it casual, because habits are casual. You take any habit, watching TV, chatting on WhatsApp. अभी एक ने मुझे सवाल पूछा था, अमृत व्हाट इज द गुड टाइम टू रीड, मॉर्निंग और इवनिंग? मैंने उसको पूछा व्हाट इज द गुड टाइम टू चैट ऑन व्हाट्सएप, मॉर्निंग और इवनिंग? तो चुप बैठ गया. हाँ अरे पॉइंट है. बिकॉज इट इज सो कैजुअल, चैटिंग or watching TV, they are so casual, and hence they are an integral part of your daily routine. They are not even part of your to-do list. Still you do it. Isn't it interesting? It is not part of your to-do, still you are doing it. Isn't it interesting?